हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेवन्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी के यूनिट 3 के लेसन 3 जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के क्वेश्चन आंसर पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए हम इसके अगले पार्ट को अब शुरू करते हैं। तो लेट अस लर्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उसमें दे रखा है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट given below and column A given column 1 and match them with a suitable pictures in column 2। तो हमारे सामने कॉलम 1 के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको कॉलम 2 में जो पिक्चर दे रखी है उनको साथ मैच कराना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जो है वो हमारा यहाँ पर छठा जो चित्र दे रखा है उनके साथ मैच कराएंगे, क्योंकि ग्लेशियर जो है वह बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उनको कहा जाता है। दूसरा है ट्री हाउस, अर्थात ट्री पे बना हुआ हाउस, जो कि आपका पहला पार्ट है कॉलम बी सेकंड का। थर्ड है वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का मतलब होता है दलदली भूमि, जहाँ पर समुद्र की भाग होता है उसको कहा जाता है। अगला पार्ट चौथा दे रखा है प्लेटूज, प्लेटूज अर्थात पठारी भाग, जो कि दूसरा पार्ट है कॉलम 2 का। पेबल्स पांचवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा चौथा नंबर का जो आपका चित्र दे रखा है, पेबल्स अर्थात कंकड़ होते हैं। और राफ्टिंग का मतलब होता है नाव जो चलाना पानी के अंदर, ये जो दे रखा चित्र इससे हम इसको मैच कराएंगे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है रीड द सूटेबल गिवन situations given in column 1, choose the associated words from the text given in the box below and write them in column 2, an example has been done for you। अर्थात कॉलम एक के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं और इनको डिस्क्राइब करने वाला जो कॉलम 2 के अंदर शब्द दे रखा है उसको लिखना है। तो पहला दे रखा था कि इन द मिडल ऑफ द नाइट द लिटिल बॉय हर्ड अ लाउड नॉइज, ही फेल्ट सो फ्रेट दैट ही कुड नॉट स्लीप। तो कोष्ठक में जो यहाँ पर ऊपर शब्द दे रखे हैं आपके सामने, इन्हीं में से चूज करके आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो पहले का जो आंसर इसने बना के दिया है स्केरी, अर्थात स्केरी होता है डर जाना। दूसरा जो पार्ट दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है देयर यूज्ड टू बी अ बुक स्टोर नियर माई हाउस बट इट इज़ नाउ शिफ्टेड टू द टाउन। अर्थात एक बुक स्टोर हुआ करता था, तो हुआ करता था उसको बताने के लिए हम कहेंगे एग्जिस्टेड, तो यहाँ पर लिखा गया है एग्जिस्टेड। थर्ड क्वेश्चन है द फ्लैशेज ऑफ लाइट फ्रॉम द कार मेड हर सडनली क्लोज एंड ओपन हर आईज सेवरल टाइम्स। एक कार की जो लाइटें थी उसकी वजह से उसकी अपनी आंखें कई बार खोलनी और बंद करनी पड़ी, और इस चीज़ को अपन कहते हैं ब्लिंक करना, आंखों को बंद करना और खोलना, इसको ब्लिंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल एंड थ्रू वाटर एट ईच अदर विथ लाउड नॉइज। बच्चे जो हैं वह पानी के अंदर कूद करके पूल में उतरते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। इस क्रिया को अपन स्प्लैश्ड कहते हैं। अगला है पांचवा, ग्रैंड मदर्स प्लेस इज सो ब्यूटीफुल विथ ऑल ग्रीन पेडी फील्ड्स एंड पाम ट्रीज। आई इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरी दादी माँ का जो स्थान है वहाँ बहुत ही हरा भरा और पाम ट्री से भरा हुआ है, यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यह इसके अंदर शब्द यूज़ करेंगे अमेजिंग। छठा क्वेश्चन है व्हेन आई लुक्ड अप एट द स्काई द क्लाउड्स वर नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो बादल जो है वह एक जगह पर खड़े हुए नहीं थे, दे वर मूविंग अक्रॉस द स्काई, वह आकाश में एक स्थान से दूसरा स्थान पर जा रहे थे, तो इस क्रिया को हम कहते हैं फ्लोटिंग। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन दे रखा है द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रिड हैज 6 वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल। यहाँ पर कुछ ग्रिड दे रखा है, उसके अंदर आपको 6 शब्द मिलेंगे जो कि ट्रैवल से रिलेटेड हैं। सर्कल द वर्ड्स इन द ग्रिड, जो वर्ड हैं उनको सर्कल करना है। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, आप इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी सर्च कर सकते हैं। द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन हाईलाइटेड, लास्ट वर्ड है उसको हाईलाइट किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला शब्द हमारा पहली लाइन के अंदर दे रखा है BOAT, अर्थात बोट। बोट जो है वह ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा शब्द हम लोग अभी वर्टिकली हॉरिजेंटली देखेंगे। दूसरा है ड्रॉ, DROVE, जो यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, यह ड्रॉ। थर्ड है आपका ट्रेन, ट्रेन जो है वह शब्द आपकी यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैवल के लिए। अगला है सी के अंदर यात्रा जो की जाती है इसको। और अगला है वॉकड, अर्थात चलना। और अब हम वर्टिकली देखेंगे, यहाँ पर दे रखे हैं पहला शब्द देखा टूर, TOUR, टूर। अगला है
रीच्ड अर्थात पहुंचना। इस प्रकार 6 शब्द यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दे रखा है रीड द सेंटेंस फ्रॉम टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। यहाँ पर इन टेक्स्ट को पढ़ना है और इसमें जो सब्जेक्ट हैं और वर्ब हैं इनको अंडरलाइन करना है। दे रखा है अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट अस्लीप। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हैं अम्मा एंड अप्पा, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और जो इसकी पीछे वर्ब दे रखी है वो है आर। तो यहाँ पर कह रखा है रूल व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ 2 और मोर नाउन्स। जब किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं और कनेक्टेड होते हैं एंड से, तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है इट्स हॉट ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। यहाँ पे दे रखा है कि इट इज हॉट, यहाँ पे इन द केस ऑफ सब्जेक्ट इज इट, the verb that follows is either is or was depending on the tense of the sentence। यहाँ पर it के साथ is जो है वह यूज़ की गई है, जो कि इसके साथ में कंटिन्यू was भी हो सकती है और is भी हो सकती है, इसका प्रयोग किया गया है it के साथ हमेशा। अगला दे रखा है देयर आर सो मेनी हिल्स हियर एंड बीचेस टू। यहाँ पर बहुत सारे हिल्स और बीचेस हैं। व्हेन द वी बिगिन सेंटेंस विद देयर, जब हम किसी सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं, द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। तो जो सब्जेक्ट है वह हमेशा वर्ब के बाद आएगी। तो यहाँ पर एक रूल आपके सामने लिखा गया है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वह लिंक होता है वर्ब के साथ में। द वर्ब फॉर्म चेंजेस ऑफ डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अर्थात वर्ब जो है वह डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। एंड इफ इट इज़ इन द थर्ड पर्सन, और अगर यह थर्ड पर्सन में है, चूजिंग द करेक्ट वर्ब बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात सही वर्ब को चूज करना, इस क्रिया को अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो चलिए हमारे जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन इसी बेस पर दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर शब्द दे रखे हैं उनमें से चुन करके सही वर्ब का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ सनग्लासेस डिश असेंशियल व्हेन ट्रैवलिंग टू सनी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर सनग्लासेस जो है वह एक पेयर है, अर्थात ए पेयर ऑफ सनग्लासेस, इसलिए हम यहाँ पर इस का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ईदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट डिश टू अराइव फर्स्ट एट द मीटिंग पॉइंट। या तो टूर गाइड या फिर टूरिस्ट जो है उनको मीटिंग पॉइंट पर अराइव करना चाहिए। तो यहाँ पर एंड और से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही जो है वह प्लूरल हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैव जो प्लूरल वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस डिश यूजफुल फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। अर्थात जो ट्रैवल एक्सपेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वह फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में कह रखा है, सब्जेक्ट हमारा इन्फॉर्मेशन है, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। नीदर द फ्लाइट क्रू नॉर द पायलट। अर्थात न तो फ्लाइट क्रू का और न ही पायलट को क्या हो रहा था, अवेयर ऑफ द डिले के कारण का पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर दोनों में से किसी को भी नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर ईदर के साथ में हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है द न्यूज़ अबाउट द हैवी रेन्स डिश मैनी पीपल रिकंसिडर द वेकेशन प्लान्स। अर्थात हैवी रेन की न्यूज़ जो है उसने बहुत सारे लोगों को अपने प्लान के बारे में रिकंसिडर, फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वह जो न्यूज़ है ना, वहाँ पर किसके लिए आ रही है, यह मैनी पीपल के लिए आ रही है, और इसके साथ हम लोग मैक का प्रयोग करेंगे। छठा क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स डिश यूज फॉर स्पॉटिंग वाइल्ड लाइफ ऑन अ सफारी। जब हम वाइल्ड लाइफ सफारी की स्पॉटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बाइनोकुलर का यूज़ करते हैं। अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, यहाँ पर पेयर जो है वो एक जोड़ी के लिखाया गया है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है सातवां द हिल स्टेशन इन इंडिया।
हिल स्टेशन जो है इंडिया के अंदर अ पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर वह बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर यह प्लूरल फॉर्म है किसकी, ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में, तो यहाँ रिमेन्स का प्रयोग किया जाएगा, रिमेन का 7वें का। अब 8वां, कीपिंग अकाउंट्स, अर्थात अकाउंट को रखना, आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पेंडिंग मनी वाइजली ड्यूरिंग ट्रैवल, ट्रैवल करते समय हमको स्पेंडिंग जो करते हैं उनकी हिसाब किताब को रखने के लिए। तो यहाँ पर कीपिंग अकाउंट्स, अकाउंट है वो यहाँ पर भले प्लूरल दिख रहा है लेकिन इसके साथ हम लोग इस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। न वह है ईदर द टिकट्स और द बस पासेज डेश टू बी यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन द टूरिस्ट बसेस, अर्थात आप ट्रेन से या टूरिस्ट बस से यात्रा करें तो उसके पासेज जो हैं या टिकट जो है वह ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर नीड जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, पासेज या टिकट्स दोनों के लिए यूज़ किया गया है। 10वां है नीदर द पैसेंजर नॉट द टैक्सी ड्राइवर डैश अवेयर ऑफ द बेस्ट रूट टू द होटल, न तो पैसेंजर और ना ही टैक्सी ड्राइवर जो था वह उस टूरिस्ट का जो प्लेस था अब उसके बारे में जानकार थे, होटल के बारे में जानकार थे। यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक के बारे में कहा गया है, इसलिए हम लोग वॉस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।